आज वैश्य समाज के लिए बहुत सुखद पल था और हमारे पूरे बिहार से 29 विधायक जीत करके आए थे, जिसमें 2 मंत्री बने और एक एमएलसी थे, उनको भी मंत्री बनाया गया, दिलीप जायसवाल जी। यह हमारा खुशी का पल था और आगे आने वाला समय का एक सुखद प्रतीक है कि वैश्यों की प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने वाली है। आप जान लीजिए कि पिछले कार्यकाल में हमारे एनडीए से मात्र 16 विधायक थे। अब जितने का रेशियो हमको देखते हुए एनडीए ने सीट बढ़ाया, 30 दिया और 30 देने के बाद जो है अभी हमको हमारे समाज से 26 जीत के आए। 16 से 26 होना लगभग 1.5 से 1.25 गुना 1.62% हम ज्यादा अपना बढ़ोतरी कर लिए। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और आगे बता दूं कि वैश्य समाज एक एक प्रखंड और पंचायत स्तर पर अपना संगठन बनाएगा और संगठन बना करके वैश्य को एकजुट करेगा। और आने वाला समय में अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ेगी। इसके बाद नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। अभी भी हम लोग 9 मेयर हैं, 9 नगरों के मेयर हैं, कई हमारे चेयरमैन भी हैं नगर परिषद को, जी हाँ आज आए भी हैं। उसी तरह आने वाला समय में उनकी संख्या भी काफी बढ़ेगी और जब विधानसभा की बारी आएगी यह एकजुटता कायम आएगा। और हमारा लक्ष्य है कि लगभग 75 विधायक बनाने का, तो लगभग 75 विधायक बनेंगे और जब 75 विधायक बनेंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही लेकिन दिलीप जायसवाल ने कहा कि वैश्य आयोग नहीं बनेगा। दिलीप जायसवाल जी ने कहा वैश्य आयोग नहीं बनेगा तो प्रजातंत्र है। दिलीप जायसवाल जी को नहीं बनाना है, आयोग बनावे। आयोग अगर कह देगा कि वैश्य आयोग नहीं बनेगा तो मैं उनको मान लूंगा। आयोग का गठन करें वैश्य आयोग का और उसको विषय दें कि आप अध्ययन करके बताइए कि वैश्य आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? स्वर्ण आयोग बन गया, दलित आयोग बन गया, महादलित आयोग बन गया, वैश्य आयोग क्यों नहीं बनेगा? उन्होंने कहा कि पिछड़ा आयोग है, अति पिछड़ा आयोग है, लेकिन ये वैश्य आयोग का कोई प्रावधान नहीं है संवैधानिक। पिछड़ा आयोग और अति पिछड़ा आयोग बना करके जो है हम लोग को सब खंडित किया जा रहा है। ये सब चीजें जो है, हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, दबे कुचले हैं, उसके आधार पर हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे भी समाज के बहुत से लोगों को अभी अति पिछड़ा का दर्जा नहीं मिला है, जो बहुत बुरे स्थिति में है, उनको भी देना चाहिए। अब जो सक्षम था उसको दे दिए, जो लड़ाकू भिड़ाकू था, जिसकी संख्या था दे दिए। लेकिन हमारी छोटी छोटी वैश्य समाज की उपजातियां हैं जिनको अति पिछड़ा में नहीं शामिल किया गया है, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे और आपको यह जान करके अफसोस होगा कि बढ़ई समाज से, कुम्हार समाज से, लोहार समाज से एक भी विधायक नहीं है। तांती समाज से नहीं था, अब आए हैं और उन्होंने अपने दमखम पर आईपी गुप्ता ने जातियां उपजातियां मिलकर वैश्य समाज की बातें हो रही है। हमारी आप किताब है नहीं, हमारी किताब है, छोटी छोटी 56 होती है, लेकिन मुख्य रूप से 36 उपजातियां हैं और 36 उपजातियां का व्यवसाय एक ही तरह का है। कोई कपड़ा बुनना, किसी को तेल पेरना, किसी को फलाना करना, कोई किराना दुकान करना, कोई कपड़ा दुकान करना, तो सबका एक तरह से। अब इसका अध्ययन आयोग करे, आयोग करके वैश्य को परिभाषित करे कि वैश्य है क्या चीज, और वो परिभाषित करके बता दे कि वैश्य में जो है यही 3 गो जाति रहेंगे, 5 गो जाति रहे, मैं उसको मान लूंगा। सब में एकता है। बड़ा सवाल है, कोरोना के समय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था वैश्य समाज। उस समय तारकिशोर बाबू पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी वकालत की थी। फिर आखिर ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे विधायकों ने, ये आप लोग सुना होगा, उन लोगों ने बताया है कि एक मंच पर एक साथ हम लोग बैठेंगे, बैठ के मसौदा तैयार करेंगे, मसौदा तैयार करके सरकार उसका अध्ययन करेगी और सरकार अध्ययन करके तय करेगी कि वैश्य का परिभाषा क्या होता है। ये परिभाषा तय करना होगा और नहीं तय करेंगे तो यहाँ से लेके दिल्ली तक वैश्य समाज का आंदोलन चलाएगी वैश्य समिति। फाइनली दिलीप जायसवाल ने कुछ कहा इस मामले को लेकर के जो आगे उठाएंगे? मजबूरी है, उनके साथ मजबूरी है भाषा उनकी बोलने के लिए। सर, तो वैश्य समाज की भाषा नहीं बोल के सरकार की भाषा, हाँ सरकार की भाषा बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है मेरा जो वैश्य समाज के लोग हैं
उनमें जो है आंदोलनात्मक जो है प्रक्रिया शुरू हो गया। आपने रितु जायसवाल को देखा होगा, जब किसी दल ने उनको ढकेल दिया और उनकी योग्यता को नकार दिया तो अपना योग्यता को प्रमाणित कर दिए, उनके दल को तीसरे नंबर पर ढकेल दिए। ये आप लोग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जान लीजिए। आज जो है हमारा आईपी गुप्ता जो तांती समाज से आता है और उस आदमी को लोग तिरस्कार करता था, अपना एक पार्टी अलग बना करके आईआईपी पार्टी बना करके अपने को स्थापित कर लिया। तो हम किसी के पिछलग्गू नहीं है और दल के दलदल से बाहर निकल करके हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम लोग किसी दल के बंधुआ मजदूर नहीं है। आज ठीक है, भाजपा हमारे बीच हमारे लिए मोदी हो या अमित शाह हो, सब तो बैस समाज से ही आते हैं, बैस समाज से आते हैं। लेकिन अगर उनको संचालित करने वाले, स्टीयरिंग चलाने वाले अगर कोई स्वर्ण समाज के लोग हैं तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? वो स्वर्ण की भाषा वो बोलेंगे तो नहीं चलेगा। उनको स्वर्ण आयोग गठन किए तो वैश्य आयोग गठन करना होगा। इसके नीचे हम लोग कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और हाल ही में आप वैश्य भवन के लिए सभी लोग में सहमति बन गई है। शीघ्र ही 1-2 महीने के अंदर शिलान्यास कार्यक्रम होगा और आप लोग को बुलाया जाएगा और आप लोग को लगेगा कि वैश्य किस तरह संगठित हो रही है। बैस समाज का आयोग का गठन नहीं होता है, उसके बाद आप लोग बैस समाज के लोग क्या करेंगे? हमारा संगठन बनेगा पूरे एक पंचायत से लेकर के प्रखंड जिला तक, और जिला सम्मेलन होगा और जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। वैश्य आयोग बनाना होगा, वैश्य को परिभाषित करना होगा। चलिए सर, सुंदर साहू जी, बैस समाज एकता जिंदाबाद। समाज इस तरह से अन्य समाज का